मानसम तु किम मार्गणे कृतम नैव मानसम मार्ग आर्जवान। मन को लेकर के सर्वसाधारण लोग माने हम लोग केवल कंप्लेन करते हैं। मन बड़ा विक्षेपित है, मन में बड़े उल्टे सीधे विचार आते हैं, या तो मन डिप्रेशन में चला गया। तो जब तक हम मन को लेकर के कंप्लेन करेंगे तब तक के हमारा साधक के रूप में जन्म नहीं हुआ। तो पहली बात, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। अब दूसरी बात ले लो आप, ये सब मन में हो रहा है, बाहर कुछ नहीं है। अब मन विक्षेपित होता है तो उसके लिए अपने ही मन से अपने को ही प्रश्न पूछो, किसका मन विक्षेपित हो रहा है? क्या मन नाम की वस्तु बाहर है कहीं? देखो, जैसे समुद्र बड़ा तूफान है, बाहर दिखता है, और बहुत बड़ा हवा का तूफान आ गया, बाहर दिखता है। भीड़ भड़क्का है, ट्रैफिक जाम है, बाहर दिखता है। तो वैसे मन नाम की कोई वस्तु है क्या? देखो, तो जिस मन की हम बात कर रहे हैं उसको ठिकाने पर लाने के लिए पहले प्रश्न पूछे कि कौन प्रश्न पूछ रहा है। मन तो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, मन अपने आप में जड़ है। देखो, अब हम आपको सूक्ष्मता में ले जा रहे, ध्यान से सुनना। आप सभी हमारे मुख कमल को देख रहे हो, प्रकाश है ना? यहाँ दो प्रकार के प्रकाश है। अब आपको ये दोनों प्रकाश स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे क्या? 2 मिनट हम शांत रहते, आप देखो हमारे चेहरे पर 2 प्रकाश है। दिख रहे? दिख रहे तो अच्छा है, नहीं दिख रहे तो बहुत अच्छा है। एक सामान्य प्रकाश है, जिस प्रकाश से किसी वस्तु का ज्ञान होता है, और दूसरा विशेष प्रकाश है। विशेष प्रकाश कौन सा है? जहाँ जहाँ हमारे चेहरे पर ये जो चमड़ी है ये टाइट है, या चश्मे का कोई भाग, वहाँ ये दीपक का, बल्ब का एक स्पॉट दिखता है, वो है विशेष प्रकाश। देखो, एक रात में 2 चांद खिले, एक आसमान में एक, देखो, तो 2 प्रकाश हो गए, सामान्य प्रकाश और विशेष प्रकाश। ये बीच में के आलसी लोग जरा इधर उधर सरक जाओ, इधर बैठो एकदम, हाँ हटो यहाँ से, इधर बैठो, हाँ हाँ। अब वो कैमरा बीच में आ रहा है, कौन उठेगा? अब ठीक है, सो सकते हैं। तो इसी प्रकार से मन के 2 प्रकाश है। एक प्रकाश में मन जो है वो जड़ वस्तु है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े रहो तो आपको प्रतिबिंब दिखेगा, दीवार के सामने खड़े रहो तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो दर्पण और दीवार में क्या फर्क है? वही फर्क है प्रकृति में। और ये प्रकृति में 2 भाग हो गए, दर्पण और दीवार। तो जैसे जो तमोगुणी भाग है प्रकृति का, उसमें चैतन्य का प्रकाश चिदाभास के रूप में नहीं होता। तो तमोगुणी भाग, दूसरी बात रजोगुणी भाग, असत्वगुणी भाग। तमोगुणी भाग माने जड़त्व, रजोगुणी भाग माने क्रिया, एक्टिविटी, और सत्वगुणी भाग पर प्रकृति का, जिसको कहते हैं कि ज्ञानात्मक।
तो जितना ज्ञान है वो मन में ही होता है। और इसीलिए मन भले प्रकृति का भाग हो, लेकिन उसमें विशेषता ये है कि इस मन में चैतन्य का प्रकाश चिदाभास के रूप में होता है। देखो, तो अब मन में दो बातें हो गई, एक सामान्य प्रकाश और दूसरा विशेष प्रकाश। विशेष प्रकाश को कहेंगे चिदाभास, सामान्य प्रकाश को कहेंगे मन ने दुनिया को देखा, उसको प्रकाशित किया, लेकिन उसमें देखने वाला पैदा नहीं हुआ। देखो, जब देखने वाला पैदा हो गया तो यह जो चिदाभास है उसने मन के वृत्तियों के साथ तादात्म्य कर लिया और वहां मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता, ये मैं पैदा हो गया। देखो, स्पष्ट समझ लो। तो किसी वस्तु को जब हम जानते हैं तो उसमें तीन भाग होते हैं। यह माइक है, इसको मैं जानता हूं और मैं माइक नहीं हूं, तीन बात। अब हमको ये समझ लेना है, क्या समझ लेना है कि यह जो चिदाभास माने चैतन्य का प्रतिबिंब जो है मन में, क्या ये प्रतिबिंब मन के वृत्तियों के द्वारा प्रभावित होता है या नहीं होता? देखो, आप खड़े हो पानी के बकेट के पास और उसमें आपने अपना चेहरे का प्रतिबिंब देखा और उसके बाद आपने पानी को थोड़ा हिला दिया तो प्रतिबिंब हिल रहा है। तो क्या प्रतिबिंब हिल रहा है? दिखता है बाबा, स्पष्ट दिख रहा है, हिल रहा है। तो प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु है कि जो हिलेगी? जैसे हम पानी में से मछली निकाल सकते हैं, क्या वैसे पानी में से प्रतिबिंब अलग कर सकते हैं? नहीं। क्यों? वो है ही नहीं, केवल दिखता मात्र है। इसी प्रकार से हर एक वृत्ति में ये दो बात हमको स्पष्ट करनी है, अलग अलग। वृत्ति विषय को ग्रहण करती है, जिसको कहते हैं वेदांति की भाषा में वृत्ति व्याप्ति। जो वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती वो वस्तु हमारे लिए नहीं होती। देखो, जो वस्तु मन में प्रवेश करती है उसी की सत्ता हमारे लिए है। बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं है। तो वस्तु का मन में प्रवेश करना, इसके द्वारा मन में वृत्तियां निर्माण हो जाती है और उन वृत्तियों में जब चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में पड़ता है तो जो वृत्तियों का आकार है उस आकार के साथ ये जो चिदाभास है ये तादात्म्य कर लेता है और उसके बाद मैं का जन्म होता है। मैं सुखी, मैं दुखी। देखो, तो मन का नियंत्रण करना माने क्या, इसको समझ लेना। जैसे दर्पण में रहने वाला प्रतिबिंब ना तो दर्पण से प्रभावित होता है, ना तो उस पर किसी का कोई प्रभाव हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे मन में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है चिदाभास, ये कोई वास्तविक नहीं है। देखो, हर एक वृत्ति के साथ एक एक चिदाभास बना है। पहली वृत्ति पिता की, पिता के वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, पुत्र का जन्म हो गया। दूसरी वृत्ति पत्नी की, उसमें पत्नी के वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, पति पैदा हो गया और वो उपाधि को हटा दिया। तो ये पुत्र और पति कहाँ गया? कहीं नहीं गया। तो जो नहीं है वो दुखी हो रहा है और इसीलिए
मन को नियंत्रण करने की जो साधना है वो इतनी ही है कि कौन दुखी हो रहा है। पानी में जब लहरें आती है तो पानी दुखी होता है क्या? नहीं, वो उसका स्वभाव है, वो कैसे दुखी होगा। अच्छा, पानी में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा है और पानी या लहरें हिलने के कारण जो प्रतिबिंब हिलता है, तो क्या प्रतिबिंब हिल रहा है? और लहरें खत्म हो गई तो क्या प्रतिबिंब समाप्त हो गया? धीरे धीरे इसका चिंतन करते रहे।